धन्यवाद मैम। मैम, कलकत्ता में डॉक्टर के साथ जो घटना हुई, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? जी, सबसे पहले तो कोलकाता में जो घटना हुई डॉक्टर के साथ, बहुत ही निंदनीय घटना है ये। ऐसी घटनाएं जो कि दिल को दहला देती हैं, रोंगटे खड़े हो गए उस घटना के विषय में सुन करके। बहुत ही मतलब ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। मतलब एक पढ़ी लिखी महिला के साथ इस तरह की वारदात हो जा रही है, बहुत ही। मैम, एक डॉक्टर के साथ उनके ही वर्किंग प्लेस पे इस तरीके की घटना होती है। आलम ये जाता है कि कई दिनों तक डॉक्टरों को लगातार धरना प्रदर्शन करना पड़ता है या प्रदर्शन करके अपने जांच के लिए, कार्रवाई करने के लिए मांगना पड़ता है। जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जाते हैं। ऐसी घटनाओं के बाद जी। सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेके इस घटना की जांच कर रहा है। ऐसे में ये जो विलम्ब होती है घटना होने के बाद और सज़ा मिलने तक, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी एक माँ हैं, एक समाज सेवी हैं, इस पर आपकी क्या प्रक्रिया है मैम? मैं यही कहना चाहूँगी कि घटनाएं जो हो रही हैं, सबसे पहले तो कॉलेज के कैंपस में या हम जिस जगह पे काम करते हैं उस सार्वजनिक हमारी जगहों पे, पर्सनल जगहों पे जाके ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं, ये तो बहुत दुखद है। तो सुरक्षा सबसे बड़ी बात यहाँ आती है। सुरक्षा में सेंध लगी हुई है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। सीसीटीवी कैमरे जो लगे हों उनका कोई मतलब नहीं है। आपके घर में घुस के आपके साथ गलत कार्य कर दिया जाए, बताइए हम अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। और न्याय के लिए कैंडल मार्च निकालना पड़े या हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, तो लानत है सरकार पे, प्रशासन पे, शासन पे। त्वरित कार्यवाही कीजिए, क्योंकि ये एक दिन की घटना नहीं है। ये घटनाएं आज हम देख रहे हैं कई साल से, हर एक साल पे 2 साल पे एक ऐसी घिनौनी घटना हो रही है। इस पे अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो घटना करने वाले लोग हैं, जो दोषी लोग हैं, ये ऐसे ही सीना तान के घूमते रहेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैम, अक्सर देखा जाता है कि ऐसी घटनाएं होने के बाद राजनीतिक गलियारे में काफ़ी हलचल होती है। सत्ता पक्ष को गालियां दी जाती है और विपक्ष बहुत मजबूत होता है और एक राज्य से दूसरे राज्य की तुलनात्मक तरीके से टिप्पणियां की जाती हैं। जैसे कई बार कई राज्यों में इस तरीके की घटना हो चुकी है, जहां पे हो सकता है सत्ता पक्ष की सरकार ना हो या विपक्ष की सरकार हो। तो ऐसे में विभिन्न राज्यों पे इस तरीके की घटना में राजनीतिक व्यक्तियों के टिप्पणी पर आप क्या कहना चाहेंगे? सही प्रश्न है आपका। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि ये घटनाएं राजनीति करने वाली घटनाएं नहीं होती हैं। ये तो किसी के सरकार में हो सकती हैं घटनाएं, क्योंकि ये तो मानसिकता है ना। ज़रूरी नहीं है कि राम राज्य आ जाए तो उसमें रावण न रहे। रावण हर समय में रहा है और हर समय में रावण का वध किया गया है। तो ये जो सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं। घटनाओं पे किसी का ध्यान नहीं रहता है। कौन मरा, कौन जिया, कितनी घृणित घटना हुई, इस पे किसी का ध्यान नहीं रहता। उसी समय से टांग खींचने का काम करते हैं राजनीतिक दल। मैं इस चैनल के माध्यम से उनसे भी अपील करती हूँ कि जो जाके सांत्वना देंगी, झूठी सांत्वना, कोरी सांत्वना, इससे न न्याय मिलता है, न दोषियों में कमी आती है, न दोषी आपके बीच में ही रह के वो घूम रहे हैं, किसी का उस पर ध्यान नहीं है। सिर्फ किसी को गलत साबित करने के लिए सिर्फ लगे हुए हैं लोग कि सत्ता ने गलत किया, हमारे राज्य में ऐसा नहीं हो रहा है, उनके राज्य में ऐसा हो रहा है। किसी के राज्य से ऐसी घटनाओं का कोई संबंध नहीं होता है। घृणित व्यक्ति तो हर जगह में मौजूद है। बस समझना ये है हमें कि उस व्यक्ति को तुरंत प्रशासन, शासन एकदम संज्ञान में लेते हुए इस घटना को, उस व्यक्ति का एनकाउंटर कीजिए, 24 घंटे के अंदर उसे सजा दीजिए और आचार संहिता जो हमारे कानून में लिखा गया है उसको 24 घंटे के अंदर जेल में डालिए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, उम्र कैद की सजा दीजिए, फांसी की सजा दीजिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी थर्राए ऐसी घृणित हरकत करने से। मैम, जैसा कि देखा जाता है सरकार हमेशा कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेटियों को कंपलसरी रूप से सशक्त बनाओ, यानी कि विभिन्न मार्शल आर्ट्स या तमाम तरीके की तकनीक की शिक्षाएं कंपलसरी बेटियों के लिए की जाए? बिल्कुल। मैं ये जब कई बार ऐसे कांड हुए तो ऐसी बातें आई
कि बेटियों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो सेल्फ डिफेंस की शिक्षा। तो मैं ये कहना चाहूँगी सरकार से कि बहुत सी चीज़ों को आपने लागू कर दिया है स्कूलों में, कॉलेजेस में, तो बेटियों के लिए जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आप दे रहे हैं, और बेटियां ही आज हमारे देश का भविष्य हैं, हर पदों पे बेटियां हैं, तो आप सेल्फ डिफेंस के लिए ये कराटे हो गए, ताइक्वांडो हो गया, जो भी सेल्फ डिफेंस के जितने भी क्लासेस होते हैं उसको आप स्कूल और कॉलेजेस में कंपलसरी कर दीजिए। एक पीरियड उसका चलना चाहिए जिससे वो कहीं भी अपनी सुरक्षा स्वयं करने का प्रयास कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद।